हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एक्सेल वीबी के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जाना कि हमारे पास एरर कितने टाइप्स के होते हैं। साथ ही साथ हमने तीनों टाइप्स डिफाइन किया था किस तरीके से कौन सा एरर होता है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हमारे पास जो एरर होता है उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कितने मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। अब इस चीज को स्टार्ट करने से पहले हम एक एरर को क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने अपने क्या किया, मैंने एक मैक्रो बनाया मेन नाम से, और इसके अंदर मैं दो तीन फंक्शंस लिखता हूँ। जैसे मैंने क्या करा, मैंने मैसेज बॉक्स के अंदर मैंने हेलो को प्रिंट कराया। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से मैसेज बॉक्स लिखा MSG बॉक्स, एंड मैं क्या करूंगा, कोई भी नंबर लेता हूँ उसको जीरो से डिवाइड करता हूँ। ये चीज हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा कि जो जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं जीरो से तो वहां पे मेरे पास एक एरर आता है। वो एरर कौन सा होता है वो आप लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो एरर है वो हमारा कौन सा एरर यहाँ पे अकर्ड होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने तीन तीन मेथड लिख दिए यहाँ पे। मान लो मैंने 3 लाइन का कोड लिख दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे सामने क्या होगा, मैंने रन करा, पहला मेरे पास हेलो आ गया। अब दूसरे वाले लाइन में क्या आ रहा है, मेरे पास दूसरे वाले लाइन में आ रहा है रन टाइम एरर, तो ये मेरे पास रन टाइम एरर अकर्ड हुआ। अब इसके बाद क्या हो गया, एंड हो गया। मतलब यहाँ पे मेरे पास एक एरर अकर्ड हुआ और मेरे पास ये आगे गया ही नहीं, मतलब इसने 30 को प्रिंट नहीं कराया। अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, मेरा अगला लाइन तो सही है ना, नेक्स्ट वाला लाइन मेरा सही है। तो हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, इस लाइन को इग्नोर कर सकते हैं कि जहां पे मेरा एरर आएगा उसको इग्नोर कर दो, आप नेक्स्ट वाली लाइन पे चले जाओ। तो इस चीज के लिए हमारे पास एक एक लाइन होता है, हमारे पास एक सिंपल लाइन है, हमें उसका यूज करना है कि ऑन एरर, कि जब भी मेरे पास एरर आए तो क्या करें, रिज्यूम नेक्स्ट, मतलब आप नेक्स्ट पे चले जाओ। जैसे मान लो मेरे पास पहला लाइन है, मैं रन कराता हूँ, मैंने पहले लाइन को रन कराया, हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन को रन कराऊंगा, उसको उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि उसको सेकंड लाइन में उसको एरर मिला, तो उसने उसको इग्नोर कर दिया और थर्ड लाइन पे आके उसने थर्ड को प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे मेरा मैक्रो फिनिश। तो एक तो ये मेरे पास तरीका हो गया कि आपको जब एरर को हैंडल करना हो, मतलब जहाँ पे आपका एरर आ रहा हो उस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो सिंपली, और अपने नेक्स्ट लाइन में जा सकते हो। तो ये पहला तरीका होगा एरर को हैंडल करने का। अब हमारे पास जो अगला मेथड है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ था, मैंने एरर को यहाँ पे इग्नोर किया था, बट मेरे पास एक मेथड होता है एरर हैंडलिंग में जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि मेरे यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक एरर है। तो उसको कैसे हम लिखेंगे, मैं क्या करता हूँ, इस चीज को कमेंट कर देता हूँ, मैंने इस चीज को कमेंट कर दिया और इसी में हम नेक्स्ट पे लिखेंगे ऑन एरर। जैसे हम यहाँ पे रिज्यूम कर रहे थे, अब यहाँ पे हम क्या करें, हम गो टू करेंगे। गो टू कहाँ जाएंगे हम, एरर, एरर पे जाएंगे। ये एरर एक लेबल है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप एरर की जगह अगर आपका मन कर रहा है कि आप एबीसीडी लिख दो तो आप एबीसीडी लिख सकते हो। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर मान लो कोई एरर अकर्ड हो रहा है, मान लो ये 3 लाइन लिखा है आपने, इन तीनों लाइन में से कहीं पे एरर आ गया बाय मिस्टेक, तो ये क्या करेगा, वो एबीसीडी नाम का जो लेबल है ना वहां चला जाएगा। अब एबीसीडी नाम का मैंने लेबल दे दिया, अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे एबीसीडी। ठीक है, लेबल को मैंने इस तरीके से डिफाइन करा, एंटर करके मैं नेक्स्ट लाइन पे आया और यहाँ पे क्या करूँगा, मैसेज बॉक्स में लिख दूंगा कि एरर, मेरे पास एरर अकर्ड। ठीक है, जिससे मेरे पास क्या पता चल जाए, मेरे को पता चल जाए कोड में कहीं एरर है। अगर मान लो कि इन तीनों लाइन में से कहीं पे कोई एरर आया है तो क्या करेगा, एबीसीडी नाम का जो लेबल है वहां चला जाएगा, एबीसीडी नाम का लेबल उसको यहाँ मिलेगा और उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो प्रिंट करा देगा और इसके बाहर आ जाएगा, आपके मैक्रो के बाहर आ जाएगा। बट अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि मान लो ये तीनों के तीनों लाइन सही हुआ, तो उस जगह पे क्या करना है हमें, मेरे को डन का प्रिंट करा लेना है, डन। और उसके अंदर क्या करना है, मेरे को मैसेज बॉक्स में मान लो मैं प्रिंट करा लेता हूँ कि ऑल कोड चेक, मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ। और उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा, एग्जिट सब। ठीक है, तो और मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके उसको रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने रन करा, उसको एरर मिला। पहले तो मेरे को हेलो था, हेलो प्रिंट करा दिया। अब उसको यहाँ एरर मिलेगा। अब एरर मिलेगा तो कहाँ जाएगा, वो इस वाले पोजीशन पे आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, बोलेगा एरर अकर्ड, और वो बाहर आ जाएगा आपके मैक्रो से। ठीक है, तो मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ गया डायरेक्टली, एबीसीडी नाम का जो लेवल था वहां पे, एंड देन यहाँ से वो बाहर आ जाएगा। बट अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, मान लो उसको एरर नहीं मिल रहा, अब ये तीनों लाइन सही है, अब देखना क्या प्रिंट होगा,
अब हम एक एक करके रन कराते हैं। हेलो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका आएगा 15, उसके बाद जो भी आपका 30 है 30, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, वो लिखा आएगा ऑल कोड चेक, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट होकर बाहर आ गया। तो ये दो तरीके से आप अपने एरर को हैंडल कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इजी तरीका और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है। जब हमारे पास कोई एरर अकर्ड होता है तो हम इसी तरीके से अपने एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप आपको एरर हैंडलिंग समझ आया होगा कि आपके पास कोई एरर अकर्ड होता है तो आप इस एरर के साथ कैसे डील कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।